जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारे उधमपुर ज़िला के और इसके एडजॉइनिंग ज़िला के लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात आई, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जो हमारा उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो नामकरण का इशू था, जिसमें थोड़ा सा पिछली बार चेंज में मिस्टेक हुआ था, तो उसको करेक्ट कर दिया गया है। और दूसरा, उधमपुर से जो है एयर सर्विस जो है उधमपुर जो हमारा एयरपोर्ट है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो दोनों बहुत ही अच्छी खबरें हैं और इसके लिए हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अपनी तरफ से, अपने पूरे विधानसभा और पूरे लोगों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया करना चाहते हैं कि जब उन्होंने लोगों की मांग के ऊपर यहाँ तुषार महाजन जी के नाम पे उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा, तो किसी वजह से उधमपुर उसमें डिलीट हो गया और उन्होंने चुनाव के समय लोगों के साथ वादा किया था कि आने वाले समय में इसको हम करेक्ट करेंगे। तो उन्होंने उधमपुर का नाम जोड़ के एक बार फिर से जो उधमपुर का नाम लुप्त हो रहा था रेलवे स्टेशन में, तो उसको उन्होंने एक बार फिर से नाम ऐड करवा कर वो जो एक उधमपुर की आइडेंटिटी थी उसको बरकरार रखा। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ एयरपोर्ट जो है ये पब्लिक डोमेन पे और आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा और एयर सर्विस यहाँ से लोगों को मिलेगी। तो इसका फ़ायदा सिर्फ उधमपुर को नहीं है, उधमपुर एक मैप पे आएगा, नक्शे पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे नक्शे पे आएगा कि उधमपुर में भी एयर सर्विस है, वहाँ से फ़्लाइट आ जा सकती है। तो वहाँ हमारे ये जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, पत्नीटाप जैसे हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, सुधमादेव है, मानतलाई है, गौरीकुंड है, या हमारा भद्रवाह है, या हमारा किश्तवाड़ का एरिया है, या हमारा पंचारी मोंगरी का एरिया है, हमारा बसंतगढ़ डुड्डू का एरिया है। ये जहाँ रिलीजियस टूरिस्ट है, इवन लोगों को वैष्णो देवी आना है उनको यहाँ से नज़दीक पड़ता है, और कश्मीर तक जाने के लिए, लोगों के लेह तक जाने के लिए नज़दीक पड़ता है। तो ये वर्ल्ड जो है मैप पे और दुनिया के मैप पे, नक्शे पे उधमपुर आएगा और ये भी उधमपुर की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिमांड करना चाहते हैं कि जो हमारी कटरा से अमृतसर तक जो है वंदे भारत जो है, ये केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने चलाई है, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। 2 वंदे भारत हमारी पहले से चल रही है, उसके लिए भी हम सरकार का एक बार से फिर से एक अच्छा स्टेप था, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, चूँकि उनका विधानसभा क्षेत्र आता है, पार्लियामेंट्री क्षेत्र आता है, तो उनका तो इनिशिएटिव उनके बगैर तो होता नहीं है इस तरीके के काम। तो उनका धन्यवाद करने के, मोदी जी का, जितेंद्र जी का धन्यवाद करने के साथ साथ हम ये भी लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे जो उधमपुर में वंदे भारत, चाहे वो कटरा अमृतसर वाली हो या दूसरी वंदे भारत हो, उधमपुर में उसका स्टाफ सिर्फ उधमपुर की पब्लिक के लिए नहीं है। क्योंकि अब यहाँ से मैंने जैसे नाम लिया कि जो हमारा रामबन का एरिया है, हमारा डोडा ज़िला का एरिया है, किश्तवाड़ ज़िला का एरिया है, तो लगातार उन लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। इवन कश्मीर में जाने वाले लोगों के लिए ये सूट करता है, यहाँ से आना और जाना सूट करता है, चाहे टूरिस्ट हो या हमारा लोकल नागरिक हो। तो लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हम जब उस साइड से, उस तरफ के जो लोग हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उस तरफ के जो लोग हैं, तो हमें मजबूरन फिर या कटरा जाना पड़ेगा वंदे भारत पकड़ने के लिए, या फिर हमें जम्मू जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम डॉक्टर जितेंद्र जी से और रेलवे मंत्री जी से हम ये पुरजोर मांग करते हैं पब्लिक की तरफ से कि वंदे भारत का स्टाफ जो है ये उधमपुर में होना चाहिए। ये उधमपुर की जनता के साथ साथ 3-4 ज़िलों की और पूरे कश्मीर की जनता और टूरिस्ट की ये एक डिमांड है। इसके साथ ही मैं इससे थोड़ा सा हटके एक टॉपिक पे जाना चाहूँगा कि पिछले दिनों हम रेलवे जो मंत्री जी हैं हमारे, उनके साथ मुलाकात की थी। तो हमने एक डिमांड करी थी कि कटरा से एक रेगुलर ट्रेन जो है वो मुंबई तक चलनी चाहिए और उसका नाम का जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम से होना चाहिए। क्योंकि एक हिस्टोरिकल बात ये है कि महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और यहाँ जब उनको देश निकाला हुआ तो एनसी, उस समय की एनसी की सरकार ने उनको यहाँ से देश निकाला दिया और वो बॉम्बे चले गए और वहाँ अपने प्राण भी उन्होंने त्यागे। उसके बाद वापस कभी नहीं आए। तो एक कनेक्ट है कि महाराजा की स्टेट और महाराजा के आखिरी दिन।
तो इसको महाराजा के नाम से, और लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि वहाँ पे जब जो हम लोग हमारे 10,000 से ज़्यादा जो है हमारी डोगरा स्मार्टर्स के साथ जुड़े हैं, जो डोगरा लोग हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में, चाहे बिजनेस है, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो जॉब करता है, तो उन लोगों की डिमांड है कि हमें वहाँ हफ्ते में 3 दिन ट्रेन चलती है, तो हमें वहाँ बड़ी दिक्कत आती है आने जाने में। तो एक नई रेगुलर ट्रेन और महाराजा हरि सिंह जी के नाम से होनी चाहिए। इसके लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे लोगों के, जो भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं या आपको देखेंगे, तो अक्सर लोगों का टेलीफोन आता है कि हमारा फ़लाँ इशू है, विधानसभा क्षेत्र से आता है, फ़लाँ इशू है। तो मैं सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप एक अपने मन में ये बात रखिए कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर नहीं है, और यहाँ की जो सरकार है वो इस तरीके से काम कर रही है कि टोटल फेलियर अपने आप को खुद साबित कर रही है, और वो फेलियर मोदी सरकार के खाते में डालना चाहती है कि मोदी सरकार हमें स्टेटहुड नहीं दे रही है। तो मैं उनको, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से फॉर एग्जांपल उन्होंने पोर्टल खोला जिसमें हमारे 7-8 वर्षों से पोर्टल बंद था, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें नहीं जियो टैग नहीं होती, टेंडर नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने खोला और उसमें JNK को एक्सक्लूड नहीं किया। अगर वो सपोर्ट नहीं करना चाहते वो JNK को एक्सक्लूड कर देते। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेरी विधानसभा में 10,000 के करीब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका जियो टैग हुआ है 10,000 नए मकान बनाने के लिए। तो अगर केंद्र सरकार चाहती तो कहती नहीं, हम JNK को कुछ नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं है जो वो साबित करना चाहते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने 200 यूनिट बिजली की बात करी है तो वो तो केंद्र सरकार थोड़ी देगी, वो तो आपने वादा किया है। 10 किलो राशन का वादा तो आपने किया है। 1 लाख जॉब जो है 1 साल में देनी, और 5 लाख नौकरियाँ 5 सालों में देनी, वो आपके मैनिफेस्टो में है। इस तरीके से आपने कितने मैनिफेस्टो में कितने वादे किए हैं वो तो आपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आप जो छोटे छोटे लोग काम बताते हैं, आप जानते हैं, आप भी पिछले 10-10, 15, 20 सालों से ये सरकार को, पब्लिक को आप अपने चैनल के माध्यम से ठीक खबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी खबर आप चला के लोगों की बातों को उठाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई नई सरकार बनती है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनी, तो उसके महीने या 1.5 महीने में बोर्ड मीटिंग होती है। अब आप बताओ कि 8 महीने हो रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार बोर्ड मीटिंग लेगी क्या? अब मोदी जी आएंगे बोर्ड मीटिंग करने के लिए, या केंद्र के मंत्री आएंगे बोर्ड मीटिंग के लिए? वो तो जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। और बोर्ड मीटिंग जब होती है तो लोगों को इंतज़ार होता है कि हमारा MLA वहाँ जाएगा, हमारा सड़क का मसला रुका है, हमारा फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला रुका है, हमारा लैंड कंपनसेशन का, तो ये तो मसले तो बोर्ड मीटिंग में होते हैं। चूँकि MLA कैबिनेट में नहीं जा सकता है, जो कैबिनेट में फैसले तो कैबिनेट वाले करते हैं। जो बोर्ड मीटिंग है तो वो एक सॉर्ट ऑफ कैबिनेट मीटिंग होती है, और लोकल MLA अपने इलाके के इश्यूज़ को वहाँ के उठा के और उनको सॉर्ट आउट करवाता है। तो आज 8 महीने के बाद भी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, तो इसमें क्या हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार खुद अपने आप को फेल करने के लिए लगी है, और वो खाते में डालती है कि केंद्र सरकार की वजह से हम फेल हो रहे हैं। जो चीज़ें आपने करनी है भाई आप तो कीजिए। तो मैं अपने इलाके के लोगों को कहना चाहूँगा